हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ये चैप्टर आपने इंटर में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ाने से पहले आपको कुछ फार्मूले आपको बताने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, डेफिनेशन है छोटी छोटी। ये 3 फार्मूले न्यूमेरिकल बेस पर आधारित हैं। तो डेफिनेशन आप पहले याद कर लेना इनको ध्यान से। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को डिनोट किया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में RHD, और चेक करना पड़ेगा एट पॉइंट x बराबर a पर। और इसका जो लिखने का तरीका है वो सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं ध्यान से। fa plus 0 इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट डिफाइंड एज। फार्मूला होता मतलब fa प्लस जीरो शो करता है राइट के लिए और -0 शो करेगा लेफ्ट के लिए। जरा ध्यान से सुनना, ठीक। अब ये कैसे बनाया जाता है हमें बता दिया जाए थोड़ी देर में। fa plus 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 fa plus h, और यहाँ कंडीशन लगानी बहुत जरूरी है, x ग्रेटर देन a। तो fa plus 0 इजिकल टू लिमिट s टेंड टू 0 fa plus h और x ग्रेटर देन a। ये हो गया राइट हैंड लिमिट का फार्मूला। यहाँ पर ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल बेस पर आधारित है। दूसरा फार्मूला है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिख सकते हैं LHD से। ये सारे फॉर्मूले चेक होंगे। 8x बराबर है, यहाँ पर एक की जगह पर कोई ना कोई आपको मान दिया जाएगा, उसी मान पर चेक किया जाएगा। फिलहाल एक के लिए फार्मूला दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा जाता है fa माइनस 0 से। fa माइनस 0 इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड एज fa माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 fa माइनस h, और लिखा जाएगा x लेस देन है। ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पर -0 शो करता है लेफ्ट को, ठीक है, और +0 शो करता है राइट को। अब ये कंडीशन देखो ध्यान से, ठीक, समझाते हैं कैसे बने आएगी, ठीक। ये वाली दोनों थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक। यहाँ समझा देते हैं आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन हमेशा लिखा जाता है कितना बोलो fx से, और यहाँ पर x की जगह पर कितना लिखा गया देखो, f और x की जगह पर देखा जाए तो अगर यहाँ पर लिखा जाएगा x की जगह पर लिखा गया a प्लस h। ध्यान देना, अगर यहाँ देखा जाए ये फंक्शन होता है f और इसकी जगह पर कितना लिखा गया a प्लस h, तो हम लिख सकते हैं x का मान a प्लस h है। अगर सिर्फ a को देखा जाए तो a में कुछ जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, क्या लिख सकते हैं, a प्लस h बोलो a प्लस h ग्रेटर देन a। तो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक, x बराबर a प्लस h और a प्लस h ग्रेटर देन a, क्योंकि a में कुछ जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x, इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन a। इसका मतलब है अगर a प्लस h लिखा गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन a। दूसरा इसी तरीके देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, a माइनस h। तो अब जो फार्मूला जो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू लिखा जाएगा a माइनस h। इसको करना, इस चीज को और इस वाले स्टेप समझो ध्यान से। यहाँ x की जगह पर कितना लिखा गया, a माइनस h। अब आगे देखो क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ a में से कुछ घटाया जा रहा है तो इसको लिख सकते हैं x लेस देन है। बड़ा ध्यान देखना चाहिए, a माइनस h लेस देन है। अब इसको हटा देना तो यहाँ लिखा जाएगा x लेस देन है। तो ये कंडीशन है, दो आपको लिखनी बहुत जरूरी है। अगर ये लिखा गया है, जब हम सवाल को लगाएंगे तब इस कंडीशन के थ्रू फंक्शन को टेक किया जाएगा। आगे x ग्रेटर देन है बता दिया गया, x लेस देन है, तो ये तो सीधा सीधा x इक्वल टू है। तो यहाँ पर अगला आता है, ठीक, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8x बराबर है पर। तो यहाँ जो fx होगा बस यहाँ पर जहाँ पर x होगा वहां पर a रख देना है। अब न्यूमेरिकल लगाते समय हमें a प्लस 0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर a माइनस 0 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर fa की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो दिया गया फंक्शन होगा कंटिन्यूअस, अदरवाइज होगा बोलो डिसकंटिन्यूअस। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल लगाते समय इन तीनों की वैल्यू निकाली जाएगी, fa प्लस 0 की वैल्यू। तो इसको ध्यान रखना, fa प्लस 0 लिखा जाता है लिमिट s टेंड टू 0 fa प्लस h, ठीक है। fa माइनस 0 लिखा जाता है लिमिट h टेंड टू 0 fa माइनस h। माइनस होगा तो x लेस देन है, ठीक है, और अगर प्लस s होगा तब x ग्रेटर देन a। दो कंडीशन है, मेन है, ठीक। और ये वैल्यू का फंक्शन, तीन चीज है। तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और ये होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये नोट करो, आगे दो कंडीशन नोट करा देते हैं अभी। चलिए, ठीक, लिख लो ना, आगे बताते हैं। अच्छा, ठीक, चलो
ध्यान से समझो इसको, नोट हो जाओगे, ठीक है। देखो फंक्शन कब होगा कंटिन्यूअस, जो कब होगा डिसकंटिन्यूअस, इसे भी डाला। तो चलो यहाँ नोट में लिखे करके कंडीशन है। दो नियम आपको याद करना, ठीक सारे सवाल आपके लगेंगे इसी से। पहला, यहाँ लिख सकते हैं इफ ए फंक्शन एफ एक्स, फॉर्मूला एफ एक्स आपको दिया जाएगा, ठीक। इफ ए फंक्शन एफ एक्स, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, और चेक किया जाएगा एक्स बराबर ए पर। एक नियम है, ठीक। अगर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, जिस पॉइंट पर चेक करना वो पॉइंट में दे देगा, तो एक्स बराबर क्या लिख देना ए, तो ये नियम होता है, ठीक। देन यहाँ लिख देना, ठीक। तो ये फार्मूला है, एफ ए प्लस 0 का मान निकाला जाएगा, मतलब इसको पढ़ेंगे राइट हैंड लिमिट। उसके बाद एफ ए माइनस 0 का मान निकाला जाएगा, पढ़ा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसके बाद लिखा जाएगा एफ, ये तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी बराबर। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ जाती है तो दिया गया फंक्शन क्या पढ़ा जाएगा कंटिन्यूअस। ध्यान देना, ठीक। लिखो इफ ए फंक्शन एफ एक्स को लिख लेना कायदे से, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, देन एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0 बराबर एफ ए। अगर ये तीनों के मान इक्वल आ जाते हैं तो दिया गया फंक्शन क्या पढ़ा जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक। और अगर ऐसा नहीं होता तो सीधा स्टेप लिखा जा रहा है अदरवाइज करके, ठीक। अदरवाइज द फंक्शन क्या पढ़ा जाएगा, अगर ये बराबर हो जाता तो ठीक है कंटिन्यू हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कहीं पर भी कोई वैल्यू अगर बराबर नहीं आ रही, मतलब ये इसके बराबर ना हो, ये इसके बराबर ना हो, या ये इसके बराबर ना हो, ठीक। अदरवाइज लिख देगा, देन अदरवाइज द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस और किस पर होगा एट एक्स बराबर ए पर, जिस पर चेक किया जाएगा उस पर हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। अगर कोई भी एक वैल्यू बराबर आपस में नहीं आती तो दिया गया फंक्शन क्या पढ़ा जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं। चलिए नोट कर सकते हैं। चलो हम आपको ये फार्मूले कैसे बने वो बताते हैं, ठीक। फिर आपसे थोड़ा तो राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, उसके बाद वैल्यू द फंक्शन। अगर तीनों का मान बराबर आ गए सॉल्व करते समय तो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। अगर कोई भी एक नेम फेल हो जाता है उसको पढ़ा जाता है डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस कई प्रकार की होती है, वो बताएंगे भी थोड़ी देर में उसके बाद। इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक। ये फार्मूला ठीक लिखा है बना के। फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे दिखाया जाएगा, देखो इसके लिए हम एक छोटा सा ग्राफ बना देते हैं, समझ लेना, ठीक है। एक्स वाई से बना दिया जाएगा कंपल्सरी, ठीक। इस तरीके से, ठीक। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया। आगे कोई एक कर्व आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तो कर्व बना देखो, ठीक। जैसे मान लिया हमारे पास यही कर्व है, ठीक। y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, ये कर्व पढ़ा जाता है y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व, ये तुम्हें दिया जाएगा इसे। अब इसी कर्व पर एक पॉइंट टेक करेंगे, ठीक है। पॉइंट टेक करेंगे, नाम दिया जाएगा यहाँ पर ए। अभी लिख रहे, अगर हम यहाँ से डाल दें परपेंडिकुलर, जरा देखो बना दे पहले, ठीक। फिर बता रहे हैं, ये डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक। तो अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है हमारा, ठीक। तो ये दो डिस्टेंस क्या पड़ी जाएगी x,
ठीक हो गई। और ये क्या पड़ी जाती बोलो, बाई। अभी पहले समझ लो ना, बता रहे ठीक है हम इस तरह। तो देखा जाए ये डिस्टेंस एक्स हो गई और ये डिस्टेंस क्या हो गई, बाई। अब बाई को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, एफ एक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, एफ एक्स। जरा ध्यान समझे ना ठीक स्टेप को। बाई जितना क्या होता है बोलो, एफ एक्स। तो यहाँ एफ एक्स लिख दिया और एक्स, अब ये एफ एक्स। बाई नहीं लिखेंगे उसकी जगह लिखेंगे एफ एक्स। आगे अगर हम x की जगह पर, ध्यान देना, अगर हम x की जगह पर a वैल्यू ले लें ठीक यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अगर तुमने x जगह लिखा तो यहाँ पर भी a आ जाएगा। तो ये क्या पड़ा जाएगा, f। मतलब ये हो गया वैल्यू द फंक्शन का पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने कितना, a। अब इस a के नेबरहुड 2 पॉइंट बनेंगे, नाम दिया जाएगा p और q। नेबरहुड पॉइंट बनाने में थोड़ा इसका को हम थोड़ा स्लो करके बना देंगे ठीक। ऐसे मान ले ये पॉइंट इसके बहुत नजदीक होगा, नियर अबाउट, तो थोड़ा गैप करके बना रहे ताकि साफ और स्पष्ट दिखे। तो ये पॉइंट बना दिया गया P, और दूसरा पॉइंट क्या बना दिया बोलो, Q। देखा जाए A और P, A और Q, मतलब P A Q एक बहुत ही बिल्कुल पास में पॉइंट मान सकते हैं। थोड़ा गैप करके बना जाए ताकि समझ में आ जाए। आगे देखो ठीक, आगे के लिए बस हम 2 लाइन ड्रा करते हैं ठीक। इस टाइप से कलर चेंज कर दे रहा है। एक लाइन हमने यहाँ ड्रा कर दी थी, ये नेबरहुड लाइन पड़ी जाएगी ठीक, नेबरहुड। और एक लाइन मैंने यहाँ ड्रा कर दी। इस टाइप को समझना बहुत ध्यान दे ठीक। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर हम h मान लें ठीक, कितनी मान लें बोलो, h। बहुत ध्यान, ये डिस्टेंस हमने मान लिया, तो ये भी क्या पड़ी जाएगी, स्मॉल h। आप देखो ठीक कितना, तो a का नेबरहुड पॉइंट माना हमने p और q, और ये डिस्टेंस क्या मानी h। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या पड़ी गई थी, तो x बराबर a। ये क्या पड़ी जाएगी बोलो, x बराबर a। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है, h। तो यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे ठीक, ये h हो गया ठीक। अब देखो अगर ध्यान से ठीक, स्टेप को अगर समझ सकते हो तो देखो, ये डिस्टेंस a हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, h हो गई। पहले इतनी ये है तो हमने x और a लिखा ठीक। आगे बढ़ते हैं ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या पड़ी जाएगी बोलो, a प्लस h। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग लिखेंगे x बराबर a प्लस h। तो हम यहाँ पर भी लिखे जा रहे हैं फिर इसी तरीके से देखो, यहाँ लिखे जा रहा है x बराबर इसी लाइन में, ताकि समझ में आ जाएगा x बराबर है। और इस लाइन पे क्या पढ़ेंगे, x बराबर a प्लस h। खाली ग्राफ को समझाना ठीक आपको बस। तो x बराबर a लिखा गया, कितना ये वैल्यू हो गई तुम्हारे पास, x बराबर a की। ध्यान से समझ लेना स्टेप को ठीक, बता रहे ठीक। तो ये x बराबर a हो गया, तो ये क्या पड़ा गया f है। अब x बराबर ये पड़ा जाएगा a प्लस h। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी आपको देख रही होगी ठीक, कितनी है बोलो, a प्लस h। तो अगर x की जगह, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कितना बोलो, y बराबर एफ एक्स। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे एफ एक्स। तो ये डिस्टेंस जो पड़ी जाएगी, ये पड़ी जाएगी बोलो f, और बोलेंगे x, तो x तो नहीं लिखेंगे, x कितना चल रहा है, a प्लस h। तो ये a प्लस h वैल्यू निकल गई इतनी, यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन सीधी कर लेना बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हैं ठीक। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की बात हो रही ठीक, मतलब यहाँ पर लिख रहे हैं ठीक है। ये मतलब अगर यहाँ तक हम सिर्फ खींच लें तो इसको लिखेंगे a माइनस यहाँ तक के लिए, ऐसे ठीक। थोड़ा ग्राफ है बड़ा, जूम करते ठीक। x बराबर a माइनस h, ये दूरी हो गई। तो ये वैल्यू क्या पड़ी जाएगी बोलो, ये पड़ी जाएगी एफ ए माइनस एच। थोड़ा इधर लिख दे ताकि तीनों स्टेप में दिखे बहुत ध्यान से। इसको पढ़ा जाएगा एफ ए माइनस एच। अब यहाँ समझो ठीक ध्यान से, ये तो बन गया हमारे पास राइट हैंड लिमिट के लिए, मतलब इस पॉइंट के राइट में तो क्या पढ़ा जाएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए ठीक फंक्शन। और इस पॉइंट के ये वाला पॉइंट के लेफ्ट में तो ये पढ़ा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। किससे नोट किया जाता है बोलो, एफ ए माइनस एच। और अगर हम क्यू वाला पॉइंट ए पर आ जाए, ध्यान, अगर क्यू वाला पॉइंट ए पर आ जाए तो क्या नियम लगे देखो, इफ क्यू वाला अगर पॉइंट ए पर आएगा, अब बताओ कब आ सकता है, अगर क्यू वाला पॉइंट ए पर आ जाए तो एच का 0 होना बहुत जरूरी है। एच का 0 होना बहुत जरूरी। कैसे 0 होगा तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इफ क्यू टेंड्स टू ए, अगर क्यू वाला पॉइंट ए पर आएगा तो इसमें लिमिट लगा दो। देखो यहाँ लिख रहे हैं, समझना ठीक बहुत ध्यान से। यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 और क्या लिख देंगे, एफ ए प्लस एच। ठीक है, क्यू वाला पॉइंट ए पर कब आ सकता है, जब एच 0 हो जाएगा। तो एच 0 होगा तो कैसे लगाएंगे, जो फंक्शन दिया जाता है उसमें लिमिट लगा लेते हैं।
लिमिट एच टेंड्स टू 0, और जितना लिखा हो तो उतना लिख देते हैं। अब इसी चीज को लिखा जाता है किससे बोलो, एफ ए प्लस 0 से। किससे लिखा जाए बोलो, एफ ए प्लस 0 से। तो ये फंक्शन आपका क्या पढ़ा जाए बोलो, और राइट हैंड लिमिट का। एक बार देख लो फिर से, अगर क्यू वाला पॉइंट ए पर आ जाएगा तो इस वाले फंक्शन में लिमिट लगाएंगे, एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच लगा दी। और इसी चीज को डिफाइंड किससे करें, मतलब इसको सॉल्व में कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो डिफाइंड किससे किया बोलो, एफ ए प्लस 0 से। अब यहाँ पर वही कहानी आ जाएगी कि अगर ए प्लस एच है तो कंडीशन क्या लगा सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन है। तो ये राइट हैंड लिमिट का बना दिया फार्मूला। तो ये फार्मूला कैसे लिखा गया वो बताया गया है, ठीक। ये हो गया एफ ए प्लस 0। अब एक फार्मूला देख लो, बस खत्म था, यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक। इसे देख लो यहाँ पर फार्मूला में लिख लो, ठीक। जस्ट नंबर 2, दूसरा स्टेप क्या कहता है हमारा, इसी तरीके से P वाला पॉइंट जब पेपर आएगा क्या लिखा जाएगा बोलो, इफ अगर P टेंड्स करेगा A की तरफ, बताओ कब पढ़ सकता है। अगर P वाला पॉइंट A की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ भी H को 0 होना जरूरी है, इसका मतलब इसमें लिमिट लगेगी। ध्यान देना, अगर P वाला पॉइंट A पर जाएगा तो H का 0 होना बहुत जरूरी है, इसका मतलब लिमिट इस पे लगेगी, तभी ये वाली लाइन वहां पहुंच जाएगी अपने आप, ठीक। तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट, और क्या लिखेंगे, एच टेंड्स टू 0, और ये फंक्शन क्या चल रहा है, एफ ए माइनस एच। ये फार्मूला कैसे तैयार किया गया वो बताया गया, ठीक। ध्यान से समझना इस चीज को, ग्राफ से। अच्छा अब आगे देखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। अच्छा इसी चीज को जैसे लिमिट लगाओगे तो ये पी वाला पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्यू वाला पॉइंट ए पर आ गया, पी वाला पॉइंट ए पर आ गया, ठीक। और इसको लिखा जाए किससे बोलो, एफ ए माइनस 0 से। तो ये फार्मूला क्या बन गया, राइट हैंड लिमिट का। तो ये फार्मूला किसका पढ़ा जाएगा बोलो, राइट हैंड लिमिट का। फिलहाल तो ये है, ठीक है। और ये फार्मूला पढ़ा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का। और ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ, ठीक। यहाँ पर अगर x बराबर है तो ये एफ ए पढ़ा गया, तो वैल्यू था। और फंक्शन का सीधा मतलब तीसरा स्टेप हमारे पास क्या पढ़ा जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा स्टेप लिखा जाता है। इसके लिए सीधा लिख देना कितना बोलो, एफ एक्स बराबर और ए। तो इस तरीके से हमने ग्राफ द्वारा आपको बता दिया, ठीक। समझ गए, ठीक। यहाँ पर अगर ये दूरी x बराबर ए है तो ये एफ ए पढ़ा जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ए एक्स बराबर ए प्लस एच हो गई, तो ये पढ़ा जाएगा एफ ए प्लस एच। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देख रहे हो, ये निशान लगा हुआ है, एक्स की दूरी ए माइनस एच है, तो ये फंक्शन पढ़ा जाएगा ए माइनस एच। और अगर हम लोग क्यू वाला पॉइंट ए पर लाना चाहते हैं तो इसमें लिमिट लगाएंगे, तो इसमें लिमिट लगाएंगे तो लिमिट ऐसी लिखी जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। ऐसा अगर करोगे तो क्यू वाला पॉइंट ए पर आ जाएगा और ये लिमिट लग गई। तो इसको डिफाइन किससे किया गया, एफ ए प्लस 0, इसी को पढ़ा जाता है राइट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट से देखा गया। अगला क्या है बोलो, जब पी वाला पॉइंट ए पर पहुंचेगा, ठीक। इसका मतलब इस वाले फंक्शन में लिमिट लगेगी, तो लगा दी गई एच टेंड्स टू 0। इसको किससे लिखा जाएगा, एफ ए माइनस 0 से। इसलिए इसको क्या पढ़ा जाता है बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा जाएगी। तो डेरिवेटिव वाला स्टेप समझा रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा राइट हैंड लिमिट, थोड़ा सही कर लेना, ठीक भाई। और इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट हो गई, और ये पढ़ा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ना कि डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बाद का चैप्टर अगला, ठीक, तब बताया जाएगा, ठीक। RHD क्या होता है, LHD क्या होता है। तो ये 3 फार्मूला हो गया आपका, ठीक। राइट हैंड लिमिट का हो गया ये फार्मूला, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का, और ये हो गया वैल्यू द फंक्शन का। तीनों की वैल्यू निकल के बराबर आ जाती है तो दिया गया फंक्शन क्या पढ़ा जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये पूरा ग्राफ है, ग्राफ के द्वारा फार्मूला कैसे तैयार किया जितना बता दिया गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि टाइप ऑफ क्वांटिटी कितने प्रकार होती है और कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारा अगला वीडियो होगा इसके बाद, ठीक, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।